अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई होप आप लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे। और यहाँ पे हो गया है नेक्स्ट डे और अक्टूबर का आपको पता है महीना चल रहा है और उसकी हो गई है 15 तारीख और सर्दियाँ करीब करीब हैं, तो इसलिए जो सर्दियों की वेजिटेबल्स हैं वो भी आ गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो सर्दियों की सबसे अहम वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होते हैं ना, वो ऑरेंज ऑरेंज कलर के होते हैं और मुझे तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। और ये कैरेट में कट कर रही थी, मतलब मैं सुबह में सारे कामों से फ्री हो के ना, फिर जो मुझे पकाना होता है वेजिटेबल्स वगैरह, तो मैं उसकी पीलिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ पर बस मैं कैरेट वगैरह कट कर रही हूँ। और इसके साथ साथ कैरेट हमारी आइज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और स्किन के लिए भी बहुत अच्छी होती है। और एहसन को तो ख़ास तौर पे कैरेट बहुत पसंद है और साथ में ज़ैनब फ़ातिमा भी मेरी हेल्प करा रही हैं, वो मटर मुझे छील छील के कर दे रही हैं। और मज़े की बात बताऊँ, ज़ैनब फ़ातिमा ना स्क्रैपर से मटर की पीलिंग कर रही थी, तो बस ना बहुत हेल्प करा रही थी मेरी। ये देखें स्क्रैपर इसके हाथ में, और साथ में यहाँ मेथी भी थी, तो मेथी एहसन बहुत ज़्यादा लेकर आ गए थे और इतनी मेरे घर में यूज़ नहीं होती। बहरहाल इसको हमने तोड़ के और फ्रिज में सेव कर लिया था, बाकी जितनी यूज़ करनी थी उतनी ले ली थी हमने। और फाइनली किस किस को सर्दियों का इंतज़ार है, और मुझे तो नहीं लगता कि अब कराची में ज़्यादा सर्दी होगी। बहरहाल मुझे तो बड़ी बेसब्री से सर्दियों का इंतज़ार है और सर्दियाँ मुझे अच्छी लगती हैं बहुत ज़्यादा। और सर्दियों में बहुत मज़ा आता है क्योंकि इतनी मज़ेदार वेजिटेबल्स जो हमें खाने को मिलती हैं। यहाँ मेरी तमाम वेजिटेबल्स की पीलिंग हो गई थी, ये मेथी वगैरह मैंने तोड़ ली थी, और ये पोटैटोज़ थे और मटर और गाजर। तो मैं आज बनाने वाली थी गाजर मेथी आलू और मटर की सब्ज़ी। तो सबसे पहले मैंने इसको वॉश कर लिया था अच्छी तरह, मेथी और पोटैटोज़ को, क्योंकि आपको पता है ना इस मेथी जो होती है ना उसमें इतनी ज़्यादा डस्ट होती है, तो उसको अच्छी तरह से वॉश करना लाजमी होता है ताकि इसकी डस्ट है ना पूरी अच्छे से निकल जाए। अच्छा, जब मैं पालक बनाती हूँ ना, तो मेरी अम्मी मुझे बोलती है कि पालक को ना बॉयल कर लिया करो ताकि उसकी जितनी भी डस्ट वगैरह है ना और जितने भी जर्म से, ज़्यादा देर बॉयल नहीं करना, मुश्किल से 1 या 2 मिनट बॉयल करना है। लेकिन मेथी वगैरह मैं बॉयल नहीं करती, उसको मैं डायरेक्ट वेजिटेबल्स में साथ में ही डाल देती हूँ ना, तो बस अच्छी लगती है मुझे ये वाली वेजिटेबल्स। और एंड में अगर आप गरम मसाला और लेमन्स वगैरह इसमें ऐड करें तो उसके टेस्ट बहुत यमी हो जाते हैं। अच्छा, ख़ास तौर पे मज़े की बात ये है कि मेरे हस्बैंड जो है ना, उनको वेजिटेबल्स बहुत पसंद है, ख़ास तौर पे लीव्स वाली वेजिटेबल्स, ग्रीन लीव्स वाली, तो वो बहुत शौक़ से खाते हैं। तो मेरा इसलिए फ़ायदा होता है और ऐसा खाते हैं तो ज़ाहिर सी बात है बच्चे भी खाते हैं और फिर इस तरह हाइजीनिक और हेल्दी फूड उन लोगों तक पहुँचता है। तो यहाँ मैंने गाजर मटर आलू को पकाने के लिए चढ़ा दिया था। तो सबसे पहले मैंने यहाँ प्याज ब्राउन कर ली थी, उसके बाद चॉप किया हुआ लहसुन अदरक डाला था, ग्लैंड नहीं किया था, सिर्फ चॉप किया था। वेजिटेबल्स में ना मैं ज़्यादातर चॉप लहसुन अदरक यूज़ करती हूँ। फिर इसमें साथ में हमने यहाँ पर ऐड किए थे टमाटर और हरी मिर्चें, और उसके बाद हमने अपने तमाम स्पाइसेस ऐड किए थे। स्पाइसेस में मैं रेड चिली नहीं यूज़ करी थी, जो गोल वाली मिर्ची होती है रेड वाली, उसको फ्राई करके तवे पे और उसको पीस के वो सब ऐड किया था। और यहाँ साथ साथ हमारी क्लीनिंग भी चल रही थी, यहाँ धुल रहे थे कपड़े और सारे काम एक साथ कर रही होती हूँ मॉर्निंग में। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मेरी यम्मी सी और मज़ेदार से मिक्स वेजिटेबल हो गई थी रेडी, जो कि मुझे भी बहुत पसंद है, बच्चों को भी और एहसन को भी। और साथ साथ में मैं रोटी भी बना रही थी क्योंकि अहमद आने का टाइम हो जाता है, वो लंच करने आते हैं। और यहाँ हो गया था सेकंड डे फ्राइडे। तो फ्राइडे में मोस्टली ये होता है कि दिन बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है सुबह की टाइमिंग में, और नमाज़ वगैरह का एहतमाम करना होता है और बच्चे भी आ जाते हैं और ऐसा भी शॉप बंद करके आते हैं। तो ज़्यादातर यही होता है, मैं पुलाव बिरयानी या फिर चावल वगैरह, दाल चावल वगैरह इस टाइप की चीज़ें ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो यहाँ मैंने चावल काफ़ी देर पहले भिगो के रख दिए थे और यहाँ मैंने चावल वॉश किए अच्छी तरह से। उसके बाद मैंने ऐड कर दिए थे चावल यहाँ पे, और साथ में मैंने पुलाव में पोटैटोज़ भी ऐड करे थे क्योंकि एहसन को पोटैटोज़ बहुत अच्छे लगते हैं और बच्चे भी खा लेते हैं। ज़ैनब फ़ातिमा के लिए आसानी हो जाती है, वो इजीली खा लेती है ना, तो इस वजह से मैं पुलाव वगैरह बनाती हूँ तो उसमें आलू ख़ास तौर पे डाल देती हूँ। तो यहाँ मैंने बस पुलाव में कुछ भी ऐसे स्पाइसेस नहीं डाले थे, सिर्फ शान का पुलाव का साशा यूज़ किया था। और इसके अलावा मैंने इसमें यूज़ की थी हरी मिर्ची ग्राइंड करके डाली थी, और कड़ी पत्ता वगैरह और ऐसी कोई ख़ास चीज़ इसमें यूज़ नहीं की थी। तो यहाँ हमारा यम्मी सा पुलाव हो गया था रेडी, और जो सबको बहुत पसंद आया और सबने बहुत मज़े से खाया।
तो फ्राइडे में यही होता है, चावल वगैरह जो होते हैं वो जल्दी से कुक हो जाते हैं। फिर हमें अगर सालन बनाओ तो रोटी बनानी पड़ती है, तो फिर टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। इसलिए फ्राइडे को मैं ज़्यादातर चावल जल्दी से बॉयल कर लेती हूँ या फिर इस तरह के पुलाव वगैरह रेडी कर लेती हूँ। और साथ में यहाँ हमने बनाया था यम्मी सा रायता। अच्छा, ये रायता मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये जो दही है ये मैंने घर में ख़ुद जमाया था, जो मैंने कल की वीडियो में आप लोगों को दिखाया था। और इतना अच्छा इस दही का टेस्ट आया था, ऐसा को तो बहुत ज़्यादा पसंद आई थी दही। और यहाँ मैंने बस कुछ नहीं किया, सिर्फ दही में मैंने यहाँ पे गरम मसाला ऐड किया था और हल्का सा सॉल्ट। तो बस इसी टाइप का ही रायता हम लोग प्रीफर करते हैं बच्चों की वजह से ना, तो हरी मिर्ची वगैरह ग्राइंड करके नहीं डालते हैं। तो मुझे भी ऐसा ही रायता पसंद है और बच्चों को भी और ऐसन को भी। तो हम लोग यही करते हैं, दही में सिर्फ गरम मसाला नमक वगैरह ऐड करते हैं। यहाँ बच्चों का भी खाना निकाल दिया था और अब्बू ऐसन के अब्बू का खाना भी निकाल दिया था। तो बस अहमद रज़ा ने अपने दादा को यहाँ खाना दिया। और उसके बाद एहसन जो है जुम्मे की नमाज़ अदा करके आ गए थे। फिर एहसन ने, मैंने और ज़ैनब ने भी मिलके खाना खाया, क्योंकि अहमद रज़ा मदरसा जा चुके थे। खाना खा के उन लोगों को मदरसे के लिए लेट हो रहा था, तो उन लोगों को जल्दी खाना दे दिया था। और यहाँ हम लोगों ने अपना फूड इंजॉय करा। अच्छा, फ्राइडे जो होता है वो एहसन की शॉप बंद होती है, हाफ़ डे होता है हम एहसन का। तो फिर हम लोग शाम में कहीं आउटिंग पे चले जाते हैं। तो यहाँ मैंने रेडी किए थे कबाब, क्योंकि मैंने आपको एक दिन पहले वीडियो में बताया था कि मैं अब घर में सारा जो डिनर होगा वो हम प्रेप करके अपने घर से लेके जाएंगे। तो यहाँ कबाब फ्राई हो करती है और साथ में यहाँ मैंने बनाया था यम्मी सा पास्ता बच्चों के लिए। तो इसमें हमने ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं करा था, इसमें हमने टिक्का का जो चिकन होता है वो ऐड करके, और बहुत यम्मी सा इसका फ्लेवर आया था, टिक्का फ्लेवर पे हमने बनाया था। और साथ में यहाँ मैंने बनाए थे कबाब के साथ पराठे बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे आराम से खा लें। और ज़ैनब और अहमद हाथ के लिए पापड़ भी बनाए थे, ताकि बाहर से कोई पापड़ी वगैरह ना लाए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आई होप आप लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे। और अभी मैं रेडी हो गई हूँ, हम लोग जा रहे हैं आज थोड़ा बाहर। और कहाँ जा रहे हैं वो आपको जाके पता चलेगा। अभी तो मुझे खुद नहीं मालूम कि हम कहाँ जा रहे हैं। और यहाँ मेरी बेबो भी रेडी हो गई है, और बेबो इतनी प्यारी लग रही है रेडी होके, है ना भाई, तब प्यारा हेयर बैंड लगाया है। और यहाँ अहमद भी रेडी हो गए। कहाँ जाना है आपको आज? हमें सीवियो की तरफ जो पार्क है, सीवियो वाले पार्क पे जाना है। चलिए, जब बाहर जाएंगे तो पता चलेगा कि हमें कहाँ जाना है। आपने झूला झूलना है? आपको डर नहीं लगेगा झूला झूलने में? नहीं लगेगा। बहादुर बच्ची है मेरी भाई, इतनी बहादुर बेबी हो गई है ना। और फाइनली फिर इतने वेट के बाद हम लोग, काफ़ी रात हो गई थी, 9 बज गए थे, फिर हम लोग बाहर निकल गए थे। और साथ में अहमद आहद के दादा भी हमारे साथ गए थे, क्योंकि अब हमने गाड़ी ले ली है तो फ़ायदा यही है कि फिर अब वो भी हमारे साथ होते हैं। बाइक पर मुश्किल हो जाती थी, तो अब आसानी हो गई है, वो भी हमारे साथ होते हैं। और यहाँ पे अब्दुल अहद खूब खुश हो रहे थे ना, बच्चे फुल मूड में ना बहुत खुश होते हैं। बच्चों को अगर हफ्ते में एक बार आउटिंग पे बाहर ले जाएं तो बच्चों का जो मूड होता है वो बहुत ज़्यादा फ्रेश हो जाता है। और बच्चों के साथ साथ फिर हमारा मूड भी बहुत फ्रेश हो जाता है। आपके बच्चे हैप्पी होते हैं तो ऑब्वियसली आप भी बहुत हैप्पी होते हैं। तो बस यहाँ हम पार्क पहुँच गए थे, और सबसे पहले तो सब लोग टूट के खाने पे पड़े, क्योंकि सबको बहुत भूख लग रही थी। तो पहले खाना खाया और फिर और फाइनली हम लोग अब आ गए हैं पार्क में। हेलो हेलो, मज़ा आ रहा है आपको? जी कितना मज़ा आ रहा है? टावर में चलें? हाँ चलो चलो, जल्दी चलो। नहीं पहले पानी देखना। जाओ वहाँ से कप वगैरह उठाओ, बर्तन उठाओ, सब शॉपर में डालो। मेरा तो सर ही गायब हो गया। ये रही आ गया होगा, चाहे आ गया, टेंशन नहीं ले रहा। चलिए ना, चलते जाएंगे, हम तस्वीर थोड़ी ले रहे हैं, हम तो वीडियो बना रहे हैं। और भाई आपको कैसा लग रहा है आज? अंधेरा अंधेरा लग रहा है, तो फिर सूरज बुला ले, यहाँ पे रोशनी वोशनी निकलवा दे। और फाइनली आप देख सकते हैं पूरे पार्क में सन्नाटा है, सिवाय एहसन के और मेरे कोई अच्छा, भी मुझे वैसे भी ज़्यादातर ऐसे ही प्लेस अच्छे लगते हैं जहाँ रश कम हो और सन्नाटा ज़्यादा हो, ताकि सुकून से हमारी फैमिली इंजॉय कर सके। क्योंकि मैं घर में भी अकेली रहती हूँ, तो बस मेरा कोई ऐसी ही जगह मुझे अच्छी लगती है जहाँ पे रश बहुत कम हो। इसलिए मुझे सी साइड भी ऐसे ही अच्छे लगते हैं जहाँ बिल्कुल सन्नाटा हो। इसके बाद बच्चों ने यहाँ पे ली मज़े की राइड्स झूलों की, क्योंकि अगर झूले हैं और बच्चे ना इंजॉय करें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ अहमद आहद और ज़ैनब ने यहाँ
पे अपनी राइड खूब इंजॉय की। लेकिन अहमद के साथ मसला है, जब भी वो गाड़ी में बैठता है या फिर इस टाइप के गोल घूमने वाले जो झूले होते हैं उसमें बैठता है तो उसको चक्कर आने लग जाते हैं। बहरहाल यहाँ बच्चों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया और उसके बाद टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो फिर बच्चों को सुबह मदरसा भी जाना होता है। हफ्ते वाले दिन छुट्टी नहीं होती है मेरे बच्चों की, तो फिर हमने बोला अब घर चलते हैं ताकि बच्चे भी रेस्ट कर सकें। और यहाँ ज़ैनब फ़ातिमा ने वापसी में फ़ाइनली आज राइड ज़ैनब फ़ातिमा ने की, मतलब गाड़ी आज ज़ैनब ने चलाई। बच्ची खूब इंजॉय कर रहे थे। ज़ैनब फ़ातिमा को बहुत शौक़ है ना कि एक गाड़ी चलाऊँ। फिर मैंने ज़ैनब को बोला ज़ैनब मैं आपकी वीडियो बना रही हूँ। ज़ैनब इतना हैप्पी हो रही ना, मुझे रोज़ कहती है गाड़ी मैं चलाऊँगी, तो आज हमने उसकी हसरत भी पूरी कर दी। मैंने बोला ज़ैनब आज गाड़ी आप चलाएंगी ना, और हॉर्न भी बजा रही थी और बहुत खुश हो रही थी अपने भैया के साथ। और इसके साथ ही हमारा वापसी का सफ़र स्टार्ट हो गया था। तो बस बहुत ज़्यादा इंजॉय करा। हफ्ते में एक आध टाइम ना बच्चों के लिए और फैमिली के लिए निकालना चाहिए, ताकि इससे आप लोगों का मूड भी अच्छा हो और आपके बच्चे भी हैप्पी हो जाएं। और यहाँ देखें चाँद कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा था। रात के अंधेरे में सन्नाटे में चाँद की रोशनी बहुत प्यारी लग रही थी। और आई होप आज का व्लॉग भी आप लोगों को बहुत पसंद आया हो, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बहुत सारा प्यार दें।